हिसार के नजदीक आर्यनगर में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में ग्रामीणों ने सोमवार को बालसमंद रोड पर आर्यनगर गांव में रोड जाम कर दिया। करीब 4 घंटे के बाद पुलिस ग्रामीणों में सहमति हुई तो ग्रामीण सड़क से हट गए, लेकिन धरना जारी रखने की बात कही। पुलिस और परिजनों में सहमति हुई कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम अब रोहतक पीजीआई में करवाया जाएगा। दोषियों के खिलाफ परिजनों के बयान के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने रोड से जाम हटा दिया और धरना जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक दोषियों की कड़ी सजा नहीं हो जाती तब तक उनका धरना गांव में ही जारी रहेगा। सोमवार को सुबह ग्रामीणों ने गांव में ही पंचायत कर करीब 11 बजे रोड जाम कर दिया था। जाम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और रोड खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। इस दौरान आजादनगर थाना इंचार्ज सदानंद ने परिजनों से कहा कि पुलिस प्रशासन परिजनों के साथ है। अगर परिवार बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो फिर से मेडिकल करा दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में एफआईआर में धारा 302 लगाने की मांग की। इस पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि परिजनों के बयान के अनुसार ही दोषी के खिलाफ धारा लगाई जाएगी। मामले के अनुसार 29 नवंबर को मृतका के परिजनों ने आजादनगर थाने में गांव के एक युवक के खिलाफ 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद से किशोरी की पूरे गांव में तलाश की जा रही थी। हर दिन गांव के जलघर व आसपास के एरिया में उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा था। 3 नवंबर को शाम के समय नाबालिग का शव गांव के जलघर में मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 4 नवंबर रविवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिवार संतुष्ट नजर नहीं आया और सोमवार को गांव में मीटिंग करके रोड जाम कर दिया गया। परिजनों और गांव वालों का आरोप है कि जलघर में उस समय 4 से 5 फुट तक का पानी था। अगर उसके अंदर शव होता तो दिखाई दे जाता। परिवार का शक है कि एक दिन पहले ही बेटी की हत्या करके शव को जलघर में फेंका गया है। 4 दिन पहले शव जलघर में फेंका होता तो शव पानी के ऊपर आ जाता और सड़ी गली अवस्था में होता, जबकि जब लड़की का शव पानी से निकाला गया तो उसकी हालत काफी ठीक थी। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सही समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो ये अनहोनी नहीं होती। इस मामले में ग्रामीणों और परिवार वालों ने शक जताया है कि लड़की की हत्या रेप करने के बाद की गई हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की पोस्टमार्टम बोर्ड की रिपोर्ट और फोरेंसिक विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों में फर्क नजर आ रहा है। फोरेंसिक के अधिकारियों ने बॉडी देखने के बाद कहा था कि बॉडी 12 घंटे पहले की लग रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत 96 घंटे पहले हुई बताई गई है। इसी को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष था और अब दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के बाद ग्रामीणों ने रोड जाम खोला है। ये हमारी गुड़िया का मामला है जी। 13 साल की बच्ची थी। 29 तारीख को अपहरण हो गया शाम को 5:30 बजे और 3 तारीख को वाटर बस की टैंक में उसकी डेड बॉडी मिली है। और हमें ये पता नहीं उन दरिंदों ने उसके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया, बलात्कार किया है या क्या किया है। और हमें इंसाफ चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से नहीं है संतुष्ट। हम डॉक्टरों से जो पोस्टमार्टम हुआ है कल उससे संतुष्ट नहीं है। वो तो डॉक्टर कहते हैं 96 घंटे है और यहाँ डॉक्टर कहते हैं 12 और 13 घंटे से लाश है। और बॉडी देखी गई है। बॉडी में हलचल है, यानी कि बॉडी पानी के वहाँ अकड़ जाती, बॉडी पानी में अकड़ जाती है और बॉडी में हलचल है। ऐसे हाथ हलते हैं, नाड़ हलती है। और वो डॉक्टर कहते हैं जो कि बोर्ड बैठा है उनका सिविल हॉस्पिटल के अंदर, वो कहते हैं 96 घंटे से 96 घंटे तो पानी के अंदर मान लो वैसे ही इंसान गल भी जाएगा। उस टैंक के अंदर मच्छियाँ भी है, वो मच्छियाँ भी खाएंगी। उस लड़की के, हमारी बिटिया के कोई भी निशान नहीं था जानू कि अभी बोल पाएगी। इस तरह मान लो चेहरा था और सारी चीज़। और जो हमारी बिटिया ये कपड़े पैर रखी था, वो पहले लोअर पैर रखी थी, फिर उसके बाद में जींस पैर रखी है, कपड़े बदल रखे हैं और जैकेट पैर रखी है काली। जैकेट तो निकली उस टाइम तो नहीं थी। और चंपल है वो बाहर मिली है, एक चंपल बाहर मिली है, एक टैंक के अंदर मिली है। और चंपल से हमने भाई अंदाज़ा लगाया कि लड़की टैंक में है। टिंग में फैसला ये है कि हम पुलिस प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं करी 5 दिन से। और इसलिए मीटिंग करी है कि हमें
मतलब ये न्याय दिलाया जाए। और हमें पोस्टमार्टम है ना, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो डॉक्टरों की टीम ने उन्होंने 96 घंटे दे दिए हमें। 96 घंटे होते भी नहीं है। जो हमें FIR और लॉज हुई है उससे निकाली गई है, उससे 96 घंटे होते भी नहीं है। रोड जाम इसलिए किया गया है कि हमें न्याय मिले। SP साहब है, DC साहब है, जो भी अधिकारी हैं बड़े, वो हमारे पास आएँ, हमें मतलब संतुष्ट करें, आश्वासन दें भी दोबारा मेडिकल हो, या हम उनको दोषियों को, दरिंदों को गिरफ्तार करें। तो इसलिए ये रोड जाम किया गया है और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। बैठे रहेंगे यहाँ बैठे रहेंगे, 2 दिन लग जाओ, 3 दिन लग जाओ, चाहे हमें महीना लग जाओ, हम डेड बॉडी तो वहाँ से सिविल हॉस्पिटल से लाएंगे नहीं। हाँ, तो जिस दिन ये जो बॉडी मिली है, पुलिस ने जो है जो फोरेंसिक जो लैब है उसका डॉक्टर यहाँ आया था, वो पुलिस प्रशासन लेके आया था। तो उसने यही कहा था भाई ये 10, 12, 13 घंटे की करीब ये बॉडी है। और अब ये वैसे ओरल बता रहे हैं मुख्य तौर पर भी 96 घंटे का है, तो उसमें तो बात में तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा ना। घंटे में तो गल के वो हो जाए। पोस्टमार्टम की जो लिखित रिपोर्ट तो अभी तक इनके पास आई नहीं है, कमेटी के पास। और जो ओरल इनको बताया गया भी बॉडी करीब 96 घंटे पहले, 96 घंटे पहले की है। 96 घंटे। मांग ये है कि इसमें मतलब ये जो हमारे को पूरा शक है कि बेटी के साथ कोई गलत हरकत हुई है, रेप वगैरह कुछ गलत हरकत हुई है, तो उसमें मतलब पोस्टमार्टम लिखित में जो कुछ आएगा उसके बाद में पता चलेगा। तो रोड तो उस न्याय के लिए गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी वाटर वर्क्स में। तो उस टाइम हमने देख के है भाई 4-5 घंटा में कि ना जिस तरह पानी लगा हुआ, दौड़े चमड़ी तो वैसे भी हो जावे। तो ये तो कम से कम ज़्यादा मान लो को नहीं, 10-12 या घंटा की मान लो डालेड़ी है बॉडी, और मार के डालेड़ी है, नहीं तो पानी भर जावा है बॉडी में, तो उसमें फूल के ऊपर भी आ जावा रहे। तो ये तो सरासरी गलत होने लग रहे। 96 घंटा तो बहुत हो जाएगा। 96 घंटा में तो इस तरह अपने आप पड़ा हर तो फूल के बाहर आ जावा रहे। ये तो चप्पल से अंदाजा लगाया गया है भी ये लड़की अंदर है, इसके अंदर कोई बॉडी है। उस टाइम हम मौके पे थे, बात बताने को नहीं सच्चाई तो कोई वहाँ नहीं को लाग रही सामने जी। भाई पहले तो यू पुलिस वाले कह रहे थे, नहीं बोले अंदाजा ये है भी 10-12 घंटे की मतलब इसमें डाली हुई है। अब ये कह रहे हैं अभी 96 घंटे हो गए, तो 96 घंटे में तो ये बिल्कुल ही काकड़ी जो पाट के वो हो जा रही जी। मीटिंग हमारी जो है ना DSP के साथ हुई, रोहतास कुमार, और वो ASP आई हुई थी, उनसे मीटिंग हुई। और अब जो है ना इसका रीपोस्टमार्टम होगा रोहतक में हमने, और इसकी वीडियोग्राफी होगी। ये इन प्रशासन के अधिकारियों ने हमें बताया कि ये काम हम कर देंगे। हमने जो कहा उस पर उन्होंने हाँ भर दी, इसलिए हमने जो है ना रोड जो है ना वो खाली करवा दिया। और अब धरना जारी रहेगा। वो रिपोर्ट 2 दिन में आए, 4 दिन में आए रोहतक PGI से, उसके बाद ही अगला डिसीजन लिया जाएगा। क्या कोई ड्यूरेशन भी दी गई है टाइम की? नहीं, कोई टाइम की ड्यूरेशन नहीं है। टाइम का तो ऐसा है, इस रिपोर्ट का हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है। पर धरना जारी रहेगा। अगर 4 दिन रिपोर्ट नहीं आती है तो धरना रहेगा? बिल्कुल धरना जारी रहेगा। अगर दाह संस्कार की बात आती है तो दाह संस्कार की तो जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो कर देंगे। अभी तक तो सेटिस्फाई नहीं है। ये कह रहे कि 5 दिन हो गए इस बच्ची को मरे हुए, तो 3 फुट पानी में, ये तो क्लियर सी बात है, नेचुरल है कि 3 फुट पानी में अगर कोई मरे, कोई डाक मारेगा या छलांग मार के जो है ना उसके अंदर डूबेगा, तो डूबता हुआ आदमी तड़पता होगा ना। और न 5 फुट के पानी में भी 5 फुट जिसकी हाइट है वो डूब नहीं सकता, वो ऊपर आएगा। तो ये तो नेचुरल है, कुछ ना कुछ इसमें है गड़बड़। उसके कपड़े भी चेंज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ है। और ये हमें लगता है कि जैसे PGI में पोस्टमार्टम होएगा रोहतक में, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी तो सत्य सामने आएगा। हाँ, इनका ये फैसला है, इनकी 21 सदस्यीय कमेटी थी, इन्होंने फैसले लिया कि पहले तो हमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए। हमने इनको रिपोर्ट की कॉपी दे दी है पोस्टमार्टम की, और इन्होंने कहा है कि भाई हमारा ये दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए। वो हमारे को हमने कह दिया लिख के दे दें, आप जहाँ भी कहेंगे वहीं हम इनका पोस्टमार्टम दोबारा करवा देंगे। और जो भी डॉक्टर का बोर्ड बन के दोबारा नया बोर्ड बन जाएगा उसी में हो जाएगा। रीमेडिकल का हिसार होगा? नहीं, हिसार के लिए मना कर रहे हैं, चंडीगढ़ या रोहतक करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने कहा भी जहाँ भी लिखोगे आप, हम वहीं करा देंगे, एक जगह जहाँ मर्जी लिख दो। चंडीगढ़ भी लिख दो चाहे, और रोहतक लिखेंगे तो रोहतक PGI हो जाएगा, और चंडीगढ़ PGI कहेंगे तो चंडीगढ़ PGI।
अभी जो मार्ग जो बंद किया हुआ है गांव वालों की तरफ से, क्या वो खोल दिया इन्होंने, गांव वालों ने खोल दिया है। गांव वालों ने कह दिया हम कोई मार्ग जाम नहीं करेंगे। तो सर अब कोई जांच के लिए और भी टीम कोई गठित की है? हाँ, सीआईए इंचार्ज है हमारे, उनको लगा दिया गया उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।